बच्चों, अगला टॉपिक है अपना सेलों का समांतर क्रम संयोजन। सेलों का समांतर क्रम संयोजन। यहाँ पर हमें दो सेल दिए गए हैं। एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल मान लो E1 आंतरिक प्रतिरोध R1 है। दूसरा सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E2 आंतरिक प्रतिरोध R2 है। अब इनको समांतर क्रम में संयोजित करना है। तो समांतर क्रम में आपको ध्यान रखना है, जब सेलों के धनात्मक टर्मिनल को एक पॉइंट से और ऋणात्मक टर्मिनल को एक पॉइंट से जोड़ दिया जाता है तो यही संयोजन क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन। मान लो इसके समांतर क्रम में यहाँ पर एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R लगा हुआ है, तब इन सेलों के कारण इसमें धारा मान लो प्रवाहित हो रही है I। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये सेल है तो इसके कारण भी धारा होगी, मान लो I1 है। दूसरे सेल के कारण जो धारा है मान लो I2 है। तो यही दोनों धाराएं मिलकर ही तो इसमें आ रही हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं I किसके बराबर होगा? I1 और I2 के योग के बराबर होगा। अगर यहाँ पर हम कह दें A और B या इस सिरे पर विभवांतर कितना है? V है। तो ये समांतर क्रम में ये तो हर एक जगह विभवांतर समान होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर हम पहले सेल के लिए देखें तो जो टर्मिनल वोल्टता है V किसके बराबर होगा? तो यहाँ पर इसके लिए E1 माइनस I1 R1 के बराबर होगा। या यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये इस तरफ जाए तो यहाँ से मिल जाएगा V माइनस E1 माइनस I1 R1। या ऐसे कह लो यहाँ पर I1 R1 बराबर होगा, माइनस का इधर गुणा कर देंगे तो E1 माइनस V के बराबर। या यहाँ से हम I1 का मान निकाल सकते हैं, कितना होगा? E1 माइनस V बटे R1 के बराबर होता है। इसी तरीके से दूसरे सेल के लिए हम लिख सकते हैं I2 का मान इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं? I2 बराबर कितना हो जाएगा? E2 माइनस V बटे R2 के बराबर हो जाएगा। अब इन मानों को, इसको मान लो समीकरण 1, इसको 2, इसको 3। तो समीकरण 2 और 3 से मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तब हमको क्या प्राप्त हो जाता है? I बराबर E1 माइनस V बटे R1 और I2 की जगह कितना रखेंगे? E2 माइनस V बटे R2 के बराबर मिल जाता है। अब अगर हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? E1 बटे R1 माइनस V बटे R1 प्लस E2 बटे R2 माइनस V बटे R2। अब E वाले पद को एक साथ रख लेते हैं, V वाले पद को एक साथ, तब यहाँ से
हम आई बराबर कितना निकालेंगे, E1/R1 प्लस E2/R2 माइनस इसमें कॉमन हो जाएगा तो ये मान हो जाएगा, V कॉमन कर लेते हैं तो 1/R1 प्लस 1/R2, ये हमको यहाँ पर मान मिल जाता है। या इनका अगर हम एलसीएम ले लें तब हमको क्या मान मिलेगा, या इसको हम कह सकते हैं आई बराबर, ये एलसीएम लेंगे तो R1 इंटू R2 E1, यहाँ पर R1 E2, इसमें हम कॉमन एलसीएम लेंगे तो R2 प्लस R1/R1 इंटू R2। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम विभवांतर का मान प्राप्त करें तो इसको इस तरफ ले आएं तो हम यहाँ से देखते हैं I माइनस R2 E1 प्लस R1 E2 बटे R1 R2 बराबर होगा -V R2 प्लस R1/R1 इंटू R2 के माइनस का अगर हम गुणा कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। या हम ऐसे कह दें, जो V का मान है, V बराबर कितना हो जाएगा, तो हम इसको अगर माइनस का गुणा कर लें यहीं पर तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। अब इसको इस तरफ ले जाते हैं तो V बराबर कितना हमको मिलेगा, तो V बराबर मिलेगा I, या इसको सबसे पहले लिखते हैं धनात्मक को, तो V बराबर हो जाएगा R2 E1 प्लस R1 E2 बटे R1 इंटू R2 बटे में आएगा क्या, R2 प्लस R1 बटे R1 इंटू R2, इसमें इसका भाग हो जाएगा। फिर ये माइनस वाला पद बचा I बटे R2 प्लस R1 बटे R1 इंटू R2, इसका इसमें I में भाग दिया गया। अब यहाँ से ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमें V का मान कितना प्राप्त होता है, V बराबर हमको मिल जाता है, यहाँ से R2 E1 प्लस R1 E2 बटे R2 प्लस R1, यहाँ पर ये हो जाएगा I R1 इंटू R2 प्लस R1। अब इस समीकरण को मान लेते हैं 4। आगे इसी में हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा और हल करें, हम मान लेते हैं क्या, इसका जो तुल्य विद्युत वाहक बल है, तुल्य विद्युत वाहक बल कितना है, E इक्विवेलेंट है, और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना है, तुल्य
आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट है। तब हम यहाँ पर V के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तब हम यहाँ पर लिखेंगे V बराबर होगा किसके, E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। इसको समीकरण नंबर हम मान लेते हैं 5। समीकरण 5 और समीकरण 4 तुलना कर लेते हैं। समीकरण 5 व 4 की तुलना करने पर तो यहाँ पे बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होना चाहिए। मतलब E इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाती है, यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाती है R2 E1 प्लस R1 E2 बटे R2 प्लस R1, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाती है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाती है R1 R2 बटे R2 प्लस R1 के बराबर। तो ये हमें तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र हमको प्राप्त हो जाता है। अगर हम बात करें जो हमारा परिपथ था, परिपथ में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, तो बाह्य प्रतिरोध में प्रवाहित धारा मान लेते हैं यहाँ पर I है, तो I बराबर किसके होगा, जो तुल्य विद्युत वाहक बल बटे तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध कितना है, जो बाह्य प्रतिरोध है और जो आंतरिक प्रतिरोध है। तो ये जो है किसका समीकरण प्राप्त होता है, जो परिपथ है, परिपथ में प्रवाहित होने वाली तुल्य धारा का। यहाँ पर अगला है समांतर क्रम संयोजन के गुण। समांतर क्रम संयोजन के गुण। समांतर क्रम संयोजन के गुण क्या है, नंबर 1 आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखना है। मान लेते हैं जो सेल समांतर क्रम में जुड़ा है उनका जो विद्युत वाहक बल है वो समान है और आंतरिक प्रतिरोध भी समान है। तब उस स्थिति में जो तुल्य विद्युत वाहक बल होगा, तो तुल्य विद्युत वाहक बल किसके बराबर होगा, E के बराबर होता है। और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, तो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध ये R/2 के बराबर होता है। ये तो जब दो सेल जुड़े हुए हैं। यहीं अगर मान लो N सेल जुड़े हुए हों, तो ये तो किसके लिए है, दो सेलों के लिए है, दो सेलों के लिए। अब दूसरा अगर हम कहा जाए N सेलों के लिए, N सेलों के लिए क्या होगा, तो N सेलों के लिए यहाँ पर हम E इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी, E इक्विवेलेंट की वैल्यू तो E ही होगी, एक विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। दूसरा जो आंतरिक प्रतिरोध है, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध ये बराबर होगा R/N के बराबर। अब अगर हम बात करें जो बाह्य प्रतिरोध में विद्युत धारा कितनी होगी, तो
बाह्य प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा I का मान किसके बराबर होगा? ये होगा E/R प्लस R/N के बराबर। तो ये हमें प्राप्त होता है समांतर क्रम संयोजन से। अगला अपना टॉपिक है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। विद्युत ऊर्जा क्या होता है? हम परिभाषा अगर देखें तो ऊर्जा एक तरह से कार्य होता है। तो कार्य से यहाँ पे भी परिभाषित किया गया है। तो हम कहेंगे किसी परिपथ में सेल के द्वारा आवेश को ले जाने में या परिपथ में धारा प्रवाहित करने में जो कार्य किया जाता है वही उसकी ऊर्जा कहलाती है। तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं जो तार का प्रतिरोध है, प्रतिरोध कितना है? मान लेते हैं प्रतिरोध R है और विद्युत धारा मान लो I प्रवाहित हो रही है और कितने समय तक प्रवाहित हो रही है? मान लेते हैं समय स्मॉल t के बराबर है। तब t समय में प्रवाहित आवेश कितना होगा? तो आवेश हम कहेंगे आवेश Q बराबर होगा I इंटू टी के बराबर। अब आवेश अगर हमको पता चल गया तो हम कार्य पता कर सकते हैं। ये हमारा कहाँ से आता है? तो हम विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ चुके हैं, I बराबर Q/T से। तो Q बराबर क्या होगा? I इंटू टी। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें, अगर यहाँ पर जो विभवांतर लगाया गया है, विभवांतर अगर V है, यदि विभवांतर V है तो कार्य हम कहें, कार्य अगर बात करें, कार्य W बराबर क्या होगा? तो W बराबर होता है Q इंटू V। ये कहाँ से? विभवांतर की परिभाषा, विभवांतर V बराबर होता है W/Q। तो इस फॉर्मूले से ही हम कह सकते हैं W बराबर क्या होगा? Q इंटू V। और अब Q का मान, Q किसके बराबर है? IT के बराबर है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं यह W किसके बराबर हो जाएगा? ITV। तो ये हमें जो फॉर्मूला प्राप्त होता है ये किसका है? कार्य का या ऊर्जा का सूत्र होता है, क्योंकि कार्य ही क्या होती है? ऊर्जा होती है। यही सूत्र हम दूसरे पदों में निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है क्या? ओम के नियम से। ओम के नियम से हमको क्या पता है? V बराबर होता है I इंटू R। और यहाँ से हम कह सकते हैं I बराबर क्या होगा? तो I बराबर होगा V/R। तो हम इस समीकरण 1 में V की जगह I इंटू R रख दें, तब हमको W बराबर मान क्या प्राप्त होगा? ITV
टी वी की जगह हम आई इंटू आर रख दें, तब हमको मिल जाता है आई स्क्वायर आर टी। ये सूत्र हमको प्राप्त हो जाता है आई स्क्वायर आर टी। ये हमें दूसरा सूत्र मिल जाता है। अगर यहाँ पर हम आई की जगह v बटे आर रख दें, तब समीकरण 1 में w बराबर आई की जगह v बटे आर टी वी, या इसी को लिख सकते हैं v स्क्वायर बटे आर इंटू टी। ये तीसरा समीकरण। इस तरीके से हमको जो विद्युत ऊर्जा के 3 सूत्र प्राप्त होते हैं, क्या हैं? तो इनको हम सारे को समाहित कर देते हैं। W बराबर वी आई टी बराबर है आई स्क्वायर आर टी बराबर है वी स्क्वायर आर टी। तो ये सूत्र हैं विद्युत ऊर्जा के या कार्य के। अब यहाँ पर विद्युत ऊर्जा का मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है जूल। जो एस आई मात्रक है, एस आई मात्रक इसका जो है जूल है। और इसका जो व्यवहारिक मात्रक या व्यावसायिक मात्रक है किलोवाट घंटा। व्यवहारिक मात्रक ये है किलोवाट घंटा। kWh। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? एक विद्युत यूनिट। विद्युत यूनिट। और एक आपको ध्यान रखना है, 1 किलोवाट घंटे बराबर होता है किसके? 3.6 इंटू 10 की घात 6 वाट सेकेंड, या इसी को जूल भी कहते हैं। और नोट में आप ध्यान रखना क्या है, जो जूल का नियम है, जूल की ऊष्मा तुल्यता का नियम। तो जूल के कार्य एवं ऊष्मा के तुल्यता के नियम से या संबंध से हमको क्या पता होना चाहिए? W बराबर होता है JH। तो यहाँ से हम कह सकते हैं H बराबर क्या होगा? H बराबर होगा W/J। तो W के मान ये बहुत 3 हैं। तो तीनों के पदों में हम कह सकते हैं ये VIT/J या I²RT/J या V²/RJT। ये हमको सूत्र प्राप्त होता है। यहाँ पर H क्या है? H कहलाती है ऊष्मा। H है ऊष्मा। और J क्या है? J कहलाता है ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। J बराबर होता है ऊष्मा का यांत्रिक
तुल्यांक, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 4.2 जूल प्रति कैलोरी। तो ये भी संबंध आपको ध्यान रखना है जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएंगे। अगला है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर अगर हम फॉर्मूला देखें क्या है, P बराबर W/T। तो हम कहते हैं जो कार्य करने की दर है, कार्य करने मतलब किसी परिपथ में धारा प्रवाह के लिए जो ऊर्जा क्षय की दर है, W क्या है, कार्य या ऊर्जा है। ऊर्जा क्षय की दर को ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। अब यहाँ पर W का मान किसके बराबर है, VIT। तो यहाँ से हम कह सकते हैं VIT/T। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाता है, VI के बराबर। फिर इसी में अगर हम दूसरा सूत्र यूज करें तो P बराबर क्या मिलेगा, I² RT/T। तो T से T कैंसिल, तो I² R के बराबर मिल जाता है। इसी तरीके से हम तीसरे के लिए देखें तो P बराबर W की जगह हम V² T/R रखें इंटू अपॉन में T से T कैंसिल होगा, तब यहाँ से क्या मिल जाता है, V² R। इस तरीके से हमको जो सूत्र मिलता है P का वो मिलता है I² R या V² R। तो इन सूत्रों की सहायता से हम न्यूमेरिकल को हल करेंगे। जो शक्ति का मात्रक है तो इसका जो मात्रक की अगर हम बात करें, SI मात्रक इसका है वाट। SI मात्रक वाट है, लेकिन व्यवहारिक मात्रक क्या है, व्यवहारिक मात्रक इसका है हमारा HP हॉर्स पावर। इसका व्यवहारिक मात्रक HP है। HP किसके बराबर होता है, 746 वाट के। तो HP क्या है, यहाँ पर HP कैपिटल में भी लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं हॉर्स पावर या अश्व शक्ति। तो ये हमको ध्यान रखने हैं जिनका हम न्यूमेरिकल में उपयोग में लेते हैं। एक और यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, 1 वाट। 1 वाट किसके बराबर होता है, 1 वाट बराबर होता है 1 जूल बटे सेकंड के। और यहाँ पर इतना ही इसको ध्यान रखने हैं।